कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता और जब कोई इंसान कोई काम अपने शौक से करता है तो फिर रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करता चला जाता है। ऐसा ही कुछ लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रैफिक वार्डन वसीम अरशद साहब ने किया है। डोमेस्टिक बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप 2023 का टाइटल जीतकर वो मिस्टर लाहौर बन गए हैं और बॉडी बिल्डिंग का शौक तो उन्हें ज़बाना तालिब इल्मी से ही था। 16 साल की उम्र से वो जिम जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस में शामिल हुए, उसके बाद भी उन्होंने शौक नहीं छोड़ा। अपना मामूल बनाया कि ड्यूटी की जिस शिफ्ट ख़त्म हो उसके बाद रोज़ाना जिम जाएं और 2 घंटे तक वर्जिश करें। तो उन्होंने मिस्टर लाहौर के मुकाबलों के लिए 17 महीने पहले तैयारी शुरू की थी। जनवरी 2022 में इस इवेंट में हिस्सा लिया, रनर अप रहे। फिर उसके बाद उन्होंने टाइटल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी। इस बार फाते बने। एक यूट्यूब चैनल भी है, उसमें बॉडी बिल्डिंग के शौकीन अफराद की वो रहनुमाई करवाते हैं। आज हम मुलाकात करवाते हैं मिस्टर लाहौर वसीम अरशद साहब से। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। जी वालेकुम सलाम सर। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि मिस्टर लाहौर की जो जर्नी है आपकी, हाँ। वो थोड़ा सा हमारे अच्छा, और ये जो आपके साथ एक कप पड़ा हुआ है ये है मिस्टर ओलंपिया का कप, इसका भी बताइएगा कि ये आप तो जीतते चले जा रहे हैं मुकाबले। जी सर, सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्रिया अदा करूँगा कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी तौफीक हिम्मत दी कि मैं ये कामयाब हो सका इस टाइटल में। और दूसरे नंबर पे ऊपर मेरी वाइफ जिन्होंने मेरे लिए मील बनाए, मेरे साथ पूरी उन्होंने एफ़र्ट की। और तीसरे नंबर पर मेरे उस्ताद आसम रज़ा साहब जो कि स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं किला गुजर सिंह में, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की। मिस्टर पंजाब है, मिस्टर पाकिस्तान है, और मैं इस काबिल हुआ कि मैं ये सारा टाइटल विन कर सका। अगर मैं कहूँ ना कि ये सारा जो एफ़र्ट मेरी है इसका सिरा मेरे उस्ताद आसम रज़ा साहब के सर जाता है तो ये गलत नहीं होगा। उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी एफर्ट की और बहुत मेहनत की और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं टाइटल विन कर सका। ज़बरदस्त। तो ये ऐसा तो नहीं है कि आपको पुलिस में होने की वजह से लोग डर के दे देते हैं टाइटल? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। वहाँ तो किसी को पता भी नहीं था कि मैं पुलिस में हूँ। मैं वहाँ पे एज ए पुलिस मैन तो नहीं गया, मैंने तो वैसे आम जैसे पार्टिसिपेट करते हैं वैसे पार्टिसिपेट किया था इस कंपटीशन के अंदर। तो फिर क्या फायदा हुआ सर? यहाँ पर तो लोग बगैर वर्दी के और बगैर पुलिस के गाड़ी पे नीली बत्तियां लगा के फिरते हैं, तो आपके पास वर्दी थी और आपने उसका शो ऑफ नहीं किया। खैर नहीं, छोड़िए। ये बताएं, आपके महकमे में जब आपके इस शौक के बारे में लोगों को पता चलता रहा तो वहाँ पर क्या तासुरात थे लोगों के, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये आप एक के बाद एक जीत अपने नाम करते गए तो महकमे में क्या होता था? जी, वो मेरे कोलीग्स जो थे वो बहुत हैरान थे कि यार एकदम करते रहे हैं बॉडी बिल्डिंग, हमें तो पता ही नहीं चला। फिर वो इसके अलावा सीडी साहब ने मुझे बुलाया, असद मल्ली साहब, डॉक्टर असद मल्ली साहब ने बुला के मुझे तरीफ़ी सनात दी हैं, इसके अलावा कैश रिवार्ड दिया है और भरपूर उन्होंने कहा है कि आप आगे पंजाब भी खेलो, पाकिस्तान भी खेलो, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। आपने महकमे का नाम रोशन किया है, पूरे महकमे को मेरे ऊपर फ़ख्र है। फिर मेरा इलाका बरकी रोड पंगाली से मेरा ताल्लुक़ है तो पूरे इलाके को मेरे ऊपर फ़ख्र है। तो ये मेरे लिए बड़े एक एजाज़ की बात है, खुशी की बात है कि मैं इस काबिल हो सका हूँ कि मेरे इलाके का नाम, मेरे महकमे का नाम मेरी वजह से रोशन हो रहा है। तो आप जब किसी मुजरिम को पकड़ते हैं तो उसको चित्तर लगाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, आपने तो डोला ही दिखाना होता होगा, वो टेंशन में आ जाता होगा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ये मसल बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी को पावर शो ऑफ करना, ये तो मेरा एक पैशन था तो उसके लिए मैं तकमील है। बाकी अवाम के लिए तो पोलाइट तरीका है, हमारा ये मानना है कि पहले सलाम फिर कलाम, कि अवाम को अच्छे तरीके से हम गाइड करें। जो कोई गलती करता है तो उसकी गलती के ऊपर उसको उसकी पनिशमेंट दी जाए। सही बात है, का भला है ताकि वायलेशन ना करे, उसकी जान महफूज रहे, हादसा से बचा रहे वो बंदा। अच्छा, ये बताएं कि आपने जैसे आप रोजाना कितनी घंटे वर्कआउट करते हैं और ऑफिस के बाद, ड्यूटी के बाद, जाहिर है पुलिस वालों की ड्यूटी भी बड़ी सख्त होती है, तो उसके बाद कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं? सर वर्क तो इसमें ज़्यादा तो जो होता है ना इसमें रोल, वो आपकी डाइट का है। अच्छा, डाइट पूरा दिन आपने डाइट एक प्रॉपर तरीके से कंज्यूम करनी है, जो कि मैं अपने साथ कैरी करता हूँ। जहाँ पे डाइट का टाइम हुआ वहाँ पे डाइट अपनी ले ली, और दूसरा वर्कआउट जाके मैं ड्यूटी के बाद घंटा से 1.5 घंटा वर्कआउट करता हूँ। आपकी बात ठीक है, बंदा ओबियसली ना ड्यूटी से थक जाता है, लेकिन जो पैशन है, आपका शौक है, उसको पूरा करने के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो फिर ही आप कामयाब होंगे। चलो अब आप डाइट बताएं जरा। मिस्टर लाहौर की डाइट क्या है, सुबह से लेके शाम तक की, रात तक की जो भी डाइट है आपकी, वो आप जरा बताएं। सर असल में जैसा गोल होगा ना वैसी डाइट होगी। अगर मैं अपना साइज गेन करूंगा तो फिर मैं हाई कार्ब, हाई प्रोटीन, हाई फैट के ऊपर चला जाऊंगा। अगर कंपटीशन करीब आ जाएगा तो उसमें फिर होता है लो कार्ब पे चले जाएंगे, जैसे बॉयल चिकन है, बॉयल फिश है, बॉयल एग्स हैं,
इसके अलावा बॉयल राइस है थोड़े से, बिल्कुल बॉयल बेक पोटैटो है थोड़े से, तो वो फिर सर ऐसी डाइट होगी। पूरा दिन में 6 से 7 मील कंज्यूम करता हूँ मैं। अच्छा, कितनी क्वांटिटी? सर उसमें बॉडी वेट के लिहाज से होता है कि जैसे 200 ग्राम मैं चिकन लूँगा, 100 ग्राम उसमें बॉयल राइस होंगे, और ऐसे ही फिर सैलड उसमें ऐड होगा थोड़ा सा। तो ये सारी आपकी डाइट घर वाले प्लान करते हैं आराम से, वो नहीं कहते हाँ, तंग नहीं होते कि भाई ये क्या आपने नए चोंचले बनाए हुए हैं? जी मैं ऑब्वियसली वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है ना मेरी कामयाबी में, वो मेरी वाइफ का है। वो मेरे लिए मील तैयार करती है, कभी कभी तंग आ जाती है, लेकिन उसकी बड़ी मैं उसको इसीलिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ बहुत मेहनत कर रही है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझसे डबल मेहनत मेरी वाइफ कर रही है कि मेरे लिए मील तैयार करती है। क्या बात है। तो फिर आप उनको किस तरह रिवॉर्ड करते हैं? तोहफे तोहफे कोई ले जाते हैं या सिर्फ कप ही दिखा के उनको ललचा देते हैं? नहीं, मैं अपनी तरफ से उनका पूरा ख्याल करता हूँ कि जितना जारी बात वो मेरे लिए इतना कर रही हैं, मेरे लिए सब कुछ वही है, तो मैं भी उनका पूरा अपनी तरफ से ख्याल करने की कोशिश करता हूँ। सही है जी, बिल्कुल क्रेडिट उन्हीं को जाता है। ये जो हमारा सेगमेंट है ये उनके नाम है, और ये जो कप है ये भी उनके नाम है, ये हमने तय कर लिया है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। फाइनली ये बताएं कि आगे आप इस तरह के मुकाबलों के लिए आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? आगे क्या प्लान है सर? आगे मेरा प्लान है मिस्टर पंजाब का और मिस्टर पाकिस्तान का। उसके लिए मैं फिर तैयारी करूँगा, तो बाकी मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा। बाकी उसमें कामयाब होना या रिवार्ड मिलना वो अल्लाह पाक की ज़ात को बेहतर पता है कि उसमें क्या होता है, लेकिन मेरी अपनी तरफ से मैं 100% दूंगा इंशाल्लाह ताला। सही। और आपका आइडियल कौन है बॉडी बिल्डिंग के इस फील्ड में? सर मेरा जो आइडियल है वो है मेरे उस्ताद आसिम रज़ा साहब, जो कि पंजाब पुलिस में एज ए इंस्ट्रक्टर हैं। मिस्टर पाकिस्तान भी हैं, मिस्टर लाहौर भी, मिस्टर पंजाब भी, तमाम बड़े उन्होंने टाइटल जीते हैं, बहुत अच्छे कोच हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो अचीवमेंट है ना ये उन्हीं की वजह से है। उन्होंने मुझे बड़ा ही अच्छे तरीके से गाइड किया। हालांकि बॉडी बिल्डिंग तो मैं बड़ी देर से कर रहा था, इतनी देर से मैं कामयाब नहीं हो सका था, लेकिन आसिम रज़ा जो है उन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया ना कि उन जैसा कोच नहीं है। उनकी कोचिंग की वजह से ही मैं आज ये अचीव कर सका हूँ। क्या बात, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, और अल्लाह करे कि आप इसी तरह मजीद टाइटल्स पे टाइटल्स जीतते रहें, और बेगम भी आपकी कंट्रीब्यूशन दिखाती रहें, आपके महकमे वाले भी आपसे खुश रहें, और आवाम को चाहिए कि ट्रैफिक वार्डन्स की खास तौर पर जो है वो रिस्पेक्ट में किसी किस्म की कोई कमी ना आने दे, क्योंकि सख्त सर्दी में और सख्त गर्मी में ये लोग अपनी ड्यूटियां देते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि ट्रैफिक का बहाव जो है वो बरकरार रहे। और अगर 1 मिनट कोई सिग्नल खराब हो तो उसके बाद आपको पता है कि आपके और हमारे सबके गुस्से की क्या सूरत हाल होती है। तो इनको खास तौर पे क्रेडिट जाता है जो शहरों को बदनज़मी से बचाते हैं।